हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर 8 परिवहन और संचार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि किस देश में रेल मार्ग के जाल का विशालतम तंत्र पाया जाता है? किस देश में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग का जाल पाया जाता है। यह वर्ल्ड का लगभग 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल टनल किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह पेरिस को लंदन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जलमार्ग भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है? तो सुएज नहर जो मार्ग है वह भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार साइबेरियन रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताइए। तो पार साइबेरियन है वो सेंट पीटर्सबर्ग में से पूर्व में ब्लाडोविस्क तक है। तो पश्चिम में पीटर्सबर्ग और पूर्व में ब्लाडोविस्क इसके अंतिम छोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पार कनेडियन या पार साइबेरियन की बात कर रहे थे, यहाँ है पार कनेडियन। कनेडियन मतलब कनाडा। तो पार कनेडियन रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताओ। तो पश्चिम में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर तथा पूर्व में हैलिफैक्स, ये इसके अंतिम स्टेशन हैं। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग के अंतिम सिरों के स्टेशनों के नाम बताइए या लिखिए। तो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग के अंतिम सिरे का नाम है पर्थ, जो पश्चिम है, और सिडनी पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के किन दो प्रदेशों में सघनतम का मतलब सबसे ज़्यादा बिजी रेल मार्ग है? तो पहला है अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र और दूसरा है ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादक जो क्षेत्र है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में रेल मार्ग के जाल का विशालतम तंत्र पाया जाता है? किस देश में? तो यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। यह विषय के पहले भी इसके बारे में चर्चा की गई है। 40% है। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? कील नहर, इसका निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? तो कील नहर है पूर्व में बाल्टिक सागर तथा पश्चिम में उत्तर सागर को जोड़ती है, और इसका निर्माण किया है डेनमार्क द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन क्या है या परिवहन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? तो परिवहन व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने यानी लाने ले जाने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिससे मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें आज भी मनुष्यों के द्वारा प्रयोग में किया जाता है। पशुओं जैसे मनुष्य रिक्शा चलाते हैं, पशुओं के लिए बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी है, इसी तरह सब बुग्गी है। इसी तरह अन्य प्रकार की गाड़ियाँ जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं हैं जो मुख्य हैं स्थल, सड़क और रेल मार्ग, जल, वायु और पाइपलाइन, इनके द्वारा परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवहन जाल का क्या अर्थ है या इससे आप क्या समझते हो, स्पष्ट कीजिए। या परिवहन जाल किसे कहते हैं? तो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर यानी आपस में मार्गों की श्रेणी द्वारा जोड़ का एक नया परिवहन प्रारूप का निर्माण किया जाता है, उससे परिवहन जाल कहते हैं, जो सब एक जगह मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वप्रथम रेल मार्ग कब शुरू हुआ?
तथा यह किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो विश्व का सर्वप्रथम यानी सबसे पहला रेल मार्ग 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड के स्कॉटकटन और डर्टिंग स्थानों के मध्य शुरू हुआ था। भाप इंजन की सहायता से 38 रेल डिब्बों को खींचा गया। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटन तक का 37 मील का सफर लगभग 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया गया था। शुरू में जो गाड़ी चलाई गई थी उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या है, या इससे आप क्या समझते हैं? तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों किनारों को जोड़ते हैं, जैसे पार कैनेडियन व पार साइबेरियन रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामार्ग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। महामार्ग किसे कहते हैं? तो महामार्ग दूरस्थ स्थानों, मतलब एक बहुत दूर वाले स्थान है, उनको जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, जिनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि वे बिना रुके अबाधित रूप से, वहाँ कोई रेड लाइट नहीं होती है, के रूप में यातायात का आवागमन हो सके। इसके लिए अलग अलग यातायात लेन, आने की अलग और जाने की अलग, पुलों का निर्माण, फ्लाईओवर तथा दोहरेवान का निर्माण किया जाता है। सीमावर्ती सड़कें क्या हैं, या इनसे आप क्या समझते हैं? या सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं और इनका क्या महत्व है? तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य नहीं, राष्ट्रीय, दो देशों के सीमाओं के पास बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये दूर क्षेत्रों में रहने वाले प्रमुख नगरों को जोड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी देशों में सैन्य शिविर, जहाँ आर्मी के कैंप होते हैं, वहाँ तक वस्तुओं को पहुँचाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक है, क्यों? स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले यह है कि इसके द्वारा हम क्या है, घर घर तक वस्तुओं और मनुष्यों को पहुंचने में आसानी होती है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़कें ही महत्वपूर्ण हैं। पहाड़ी व पर्वतीय भागों में रेल पटरियों की अपेक्षा सड़कें बनाना अधिक आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन का क्या नाम है, उसका नाम बताइए। यह किन क्षेत्रों को जोड़ती है? तो सबसे बड़ी जो पाइपलाइन है उसका नाम है बिग इंच। क्या है? बिग इंच पाइपलाइन विश्व की सबसे बड़ी पाइपलाइन है। यह है मैक्सिको की खाड़ी के तेल के कुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी राज्यों से मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि साइबर स्पेस से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, साइबर स्पेस का अर्थ क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो साइबर स्पेस विद्युत यानी बिजली द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे व्यस्तम मतलब बिजी व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? सबसे बिजी, तो औद्योगिक दृष्टि से उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक, जो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग द्वारा परिवहित होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसे वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक सड़क जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। सर्वाधिक
सड़क घनत्व वाला महाद्वीप है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला देश कौन सा है। यहाँ महाद्वीप पूछा जा रहा है और यहाँ पूछ रहा है कि देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला देश है। तो आशा है यह वीडियो और क्वेश्चन आंसर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ सफलता प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।